आके आई हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं बार बार मना करता हूँ कि आने की, मैंने आपको कहा था मुझे व्हाट्सएप करें अपने फ़ोन से, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा हूँ। जी मैंने आपको मैसेज कर दिया है, मैंने आपको मैसेज किया, अगर तो यही आपका नंबर है। आपने भी दोबारा भेजा है? जी जी ठीक है, ओके। मैं उसे सेव नहीं कर पाया था। ये वोरा साहब का मेरा ख्याल नुस्खा था। जी जी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, इस पे बच्चा आराम पार्टी नहीं आ रहा असल में किसी भी मेडिसिन से। इस वक्त सर में शदीद दर्द है एंड शी जस्ट वांटेड टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। दिस प्लेस? जी अभी, क्योंकि सर में बहुत दर्द है। वो तो पहले से ही है ना उन्हें। जी जी वो तो पहले से ही है, लेकिन अब असल में हमें बस था कि आज मैंने कहा इतने जगहों पे जाते हैं तो आज थोड़ा मेरे लिए भी चली जाओ कहीं। बेटी को कितनी एज है? 21। जो वोरा साहब ने डायग्नोज किया था वो प्रूव हो गया था? उन्होंने पानी निकाला था सिरिंज? अभी उनका मुझे मैसेज आया है कि जो मैस है वो बाय बर्थ शायद है, उसके होते हुए शायद थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको छेड़ना। तो आप एक दफ़ा सर्जरीमेट में कसूरी साहब बैठते हैं, उनसे एक सेकंड ओपिनियन ले लें। अभी यहीं बैठे मुझे मैसेज आया कोई 9 बजे के करीब, मैं यहाँ 8 बजे आ गई थी। अभी मैंने सोचा कि अल्लाह मालिक है, अभी बाद में सोचूंगी, अभी मैं यहाँ बैठ के वो टेंशन नहीं ले सकती। आपके सर्जन साहब का क्या नाम था? हमीद साहब? डॉक्टर अब्दुल हमीद है, न्यूरो सर्जन जी, गंगाराम के प्रोफेसर हैं जी। मेरा ख्याल आदिल में बैठते हैं, रशीद में बैठते हैं, आदिल हॉस्पिटल में बैठते हैं, डिफेंस के साथ है। जी जी। उन्हें बेटी को दिखा दीजिएगा, ये सेम केस ये बैठा हुआ। अच्छा। और इसको तो बहुत अर्ली एज में 7 फिट्स भी होते थे। ठीक है। और इसके इनके एक साइड पे, उसके दोनों साइड पे सिस्ट है और फ्रंट पे है। ठीक है। तो बाय बर्थ है। ठीक है। क्यों जी? यही है, आप बोल सकते हैं सबके सामने, या कर्नल साहब बोलेंगे? कौन बोलेगा? ये अब आपके मियाँ साहब आए हुए आज, वो बोलेंगे, आप बोलेंगी, ताकि उन्हें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि इसके ऊपर डॉक्टर्स का ओपिनियन, मैनेजमेंट में ओपिनियन में डिफरेंस होता है, आगे डिसीजन इनका अपना है। मेरा नाम मिसेस फारूक है। मेरा ऊपर लगा दो उनके दुपट्टे के साथ या कुछ, या खुद लगा दें जी। मेरा बेटा 9 इयर्स का था, अब माशाल्लाह 23 इयर्स का है। 9 इयर्स में इसको हाई ग्रेड फीवर के साथ ये डायग्नोज हुआ था। सब न्यूरो सर्जन्स ने कहा था कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और सिर्फ एक ये जिनका कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, इन्होंने कहा था, और यही केस था। इसका भी सुप्रासेलर एरेक्नॉइड सिस्ट है, बाय बर्थ है। और बाद में शौकत खाना वालों ने कहा था कि इसमें फ्लूइड है, अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो एक एबनॉर्मेलिटी डेवलप करने वाली बात है बच्चे के अंदर। तो और बस अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता निकालना था, और हम इस तरह डॉक्टर अब्दुल हमीद के पास चले गए और हमने ऑपरेट नहीं कराया। आज इतने साल हो गए हैं, फिट्स पड़ता है कभी कभी, और वरना अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। और सूरह रहमान सुन दुआ में आने के बाद माशाल्लाह हर चीज़ ठीक करता है। थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अपनी हर चीज़ को कर सकता है, खुद ही करने की कोशिश करता है, और बहुत फ़र्क पड़ गया हुआ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्योंकि इनके दोनों साइड पे ये मसला था। इनका मसला थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये अपना वेट, इनके 2 मसले हैं कंबाइन, ठीक है। ये अगर अपना वेट रिड्यूस कर लें, उसमें डाइट प्लान इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये उसे फॉलो कर लें, वो बंदा मैं बता दूंगा, अगर ये कर लें जाके, वो है, ये सारी डॉक्टरी अभी मैं बोल रहा हूँ। वेट रिड्यूस कर लेंगी तो वो प्रेशर वाला मसला तो इनका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन ये ले भी रही हैं जी। वो डॉक्टर्स फिर भी उसे बंद ना कीजिएगा, वो थोड़ा उसे बढ़ने नहीं देगा कम से कम, या कुछ जो ऐसे वो AZM ले रही होंगी। चूँकि वोरा साहब इज़ वेरी गुड सर्जन, महंगे बड़े हैं, लेकिन सर मैं एक बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मैं हमारा एक्सपीरियंस डॉक्टर वोरा के साथ अच्छा नहीं है। नाम ना पूरा बोलिएगा, मेरे भी मुंह से निकल गया, आप किसी का नाम नहीं।
ठीक है। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो तो चलें? इंसान को पे नहीं वो आप बस किसी की नाम न लें, ठीक है। तो एक तो उनका ओपिनियन ले लीजिएगा, डॉक्टर हमीद साहब जो हैं, प्रोफेसर हमीद, अब्दुल हमीद ही नाम है ना जी। हाँ जी, वो बैठते हैं, मैं मिला नहीं कभी उनसे, लेकिन मैंने उनकी जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी देखी है इस पेशेंट के नुस्खे के ऊपर, आज से मेरा ख्याल 15 साल पहले की। हालांकि सर्जन तो पैसे, उसके तो पैसे बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने बड़ा जेन्युइन मशवरा दिया कि ये बच्चा चल फिर रहा है, इसे कोई लॉस नहीं है, ये अपने आप को मैनेज कर रहा है, तो मेरे ऑपरेशन के साथ ये चीज़ मैं निकाल दूँ, लेकिन वैसे लॉस होना ही होना है इसका, जो कि ब्रेन को काटना पड़ेगा, तो इसको कुछ भी हो सकता है, वो रिस्क लेना पड़ेगा। आगे आप देख लें, और फिट्स हैं, उसकी दवाई लेते रहे, जो कभी कभार पढ़ते थे, इससे पहले तो काफ़ी थे, फिर इन्हें दुआ का पता चल गया, दुआ के बाद अब वो बिल्कुल ही नहीं है। अब माशाल्लाह पढ़ाई नहीं थी उसकी इफेक्ट थी, अब तो माशाल्लाह पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज पहुंचा हुआ है। वो एक अलग बात है। केस आपका सेम मैंने बता दिया कि ऐसे भी है। बेटी के केस में एडिशनल सिर्फ प्रेशर ज़्यादा है इधर, ठीक है, और उसमें उनका ख्याल ये है, जो मैंने जितना उनका नुस्खा देखा है, उनका ख्याल ये है कि वो सिस्ट की वजह से प्रेशर ज़्यादा नहीं है, वो वैसे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ओवरवेट लोगों में, कुछ लोगों में। आप इसलिए तो नहीं गए थे, गए तो हम इसलिए थे कि मिग्रेन हो रही थी, सर दर्द हुई तो वो भी उनका भी यही ख्याल है कि आपको पता भी नहीं चलना था अगर ये ना होता, आप इसे छेड़ते, मतलब सीटी स्कैन ना कराते तो। हाँ, और उनका भी यही ख्याल है कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये हमें कुछ नहीं कह रहा अनटिल अनलेस कि ये हमें कुछ नहीं कह रहा, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। बट येस, मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि क्या एलपी के प्रोसेस में वो खुद ब खुद तो नहीं छिड़ जाएगा? तो बस Nobody can say anything. 100% श्योरिटी तो आपको कोई नहीं दे सकता। तो वो अगर उसके लिए हम मिल लेते हैं, वो वैसे उनसे मशवरा कर लीजिएगा। मैं तो उस शख्स के पास और भी एक दो केसेस बाद में इनकी वजह से फिर भेजे हैं, तो मुझे उनकी जो ऑनेस्ट अप्रोच है ना, जो ट्रू ऑनेस्ट अप्रोच है थॉरो प्रोफेशनल की, वो पसंद आई मुझे, ठीक है। जहाँ तक इसका वैसे दुआ का, ये तो डॉक्टरी आपसे मैं बात कर रहा था ना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन कर रही है। ग्रेजुएशन कर रही है। तो इन बच्चों का मसला ये होता है, मॉडर्न लोग हैं, डॉक्टरी, एलोपैथी, ठीक है, तो इनको तो यहाँ पे मेरे जैसे पेंडू नज़र आ रहे होंगे। नहीं ऐसी नहीं है। ये क्या तरीका इलाज है, तो सर दर्द और भी बढ़ जाती है, अम्मा कहाँ पकड़ लाई। तो इन बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं करते, ठीक है। अगर वो अपने शौक़ से ट्राई देना चाहती है इस इलाज को, तो फिर करें, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपकी विशफुल थिंकिंग थी कि मैं दुआ सेशन में आऊँ, जो कि मैं रिफ्यूज़ कर रहा था किसी वजह से, जो मेरी इनर कॉल होती है ना, मैंने तो देखा ही नहीं आपको, जो भी आपको डील कर रहे थे बच्चे सारे, वो सिस्टम ही आपको कर रहा होता है कि वो आपकी विशफुल थिंकिंग अपनी जगह पे है। जो बालिग बच्चा है, बालिग इंसान है, उसका एक अपना ताल्लुक़ है अल्लाह से, उसकी अपनी एक कनेक्शन है। वो जिस चीज़ को आप तकलीफ़ समझते हैं, वो हो सकता है ख़ुद उसकी दुआ मांग रहा हो, उसको पता ना हो कि ये फ़लाँ दुआ का नतीजा है, लेकिन वो अपनी दुआ में फंसा होता है और लगा होता है अपने उसमें, तो उसका अपने अल्लाह से एक 1-to-1 ताल्लुक़ होता है। उसमें माँ बाप की तड़पें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल बालिग इंसान की अपनी अप्रोच है, वो उसने अपना हिसाब देना है अल्लाह को, माँ बाप ने तो नहीं देना, तो इसलिए वो अलग चल रहा होता है। तो मेडिकली तो इसमें जो आपका जैसे दिल करे आप लोग करें। सूरह रहमान सुनवाई थी आपने इसे 7 दिन? नहीं, अभी आज हमें 4th डे है। नहीं, सुनवाई भी नहीं है तो फिर इधर आने का क्या, जल्दी क्यों आना, क्यों चाह रहे थे आप? पैनिक बहुत कर गए थे हम। पैनिक का तो मतलब है आप सूरह रहमान के मैसेज को समझी नहीं। मुझे पता नहीं, ये मैं आपको अब आई डोंट नो किस तरह मैं साउंड कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये घंटों 2 घंटों में, मुझे इतने साल पहले किसी ने बताया, आपका नंबर भी मिल गया, मुझे इजाज़त भी मिल गई, तो फिर आप जब टकरे मार रहे होते हैं तो फिर मैंने कहा यार मैं दूसरा इसका, अच्छा इस दौरान ये सब हो गया है, ये मुझे 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ये एक नया मसला ऐड अप हो गया। मैं वैसे चाह रही थी, क्योंकि इसके और चीज़ें ऐसी थी कि मैं चाह रही थी कि कोई इसको थोड़ा, क्योंकि इसका माफ़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा मुश्किल है, फंसा हुआ है। तो इस दौरान ये अल्लाह वालों मेरे पे एक चीज़ और पड़ गई, तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैंने कहा मुझे फ़्लो के साथ। वो आपके लिए मुश्किल है, इसके लिए मुश्किल है? इसके लिए मुश्किल है, ठीक। तो मैंने तो वो 2 साल जो आपको मैं 2022 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
वो सिर्फ थोड़ा इसने अभी काफ़ी डिटेल में आपकी बच्ची के साथ काफ़ी बहस की है सर लेकिन वो एग्जैक्टली आपने वही बात की है जो मशीन ने इनको जवाब दिया। सो वो कोई नहीं, आपने भी वही बात की है कि ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती तो कुछ लेकिन सूरह रहमान ज़बरदस्ती नहीं सुन रही वो। खैर मेरे उस पर आई होप कि मैंने कहा अपनी सेहत के लिए तो दुआ कर सकते हैं, बाकी उसने भी बता दिया कि जी माफ़ करने का कोई चक्कर नहीं है। आप बात करना चाहोगी सर? आप इनके सिम्टम्स में सिर्फ सर दर्द है? जी बिल्कुल, बस अभी सिर्फ सर दर्द है। नौजिया कल दवाई के बाद से हो रहा है, वरना सिर्फ सर दर्द। बेटा अपने आप से तो प्यार करो ना, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो। आप अगर आप अपने आप से ही नफ़रत करेंगे तो आपकी अपने आप में ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जैसे हम जानते हैं कि जो हसद होता है, किसी से जेलसी, हसद, वो दूसरे को इफ़ेक्ट करता है, टच किए बगैर, उसके घर जाए बगैर, उसके पास जाए बगैर। ये हम जानते हैं ना कि नज़र भी लग जाती है, या हसद जो है इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए जो इंसान हसद करता है, दूसरे का नुकसान हो जाता है, ज़ाहिरी तौर पे दुनियावी उसका हो भी सकता है, लेकिन अल्लाह ताला रूहानी तौर पे फिर जो बंदा हसद कर रहा होता है उसकी जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसकी जो नेकियां होती हैं, वो कंपनसेशन में दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, या उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी। और हसद करने वाला अपना ही नुकसान करता है। ज़ाहिरी तौर पे उस शख्स की नुकसान हो गया जो दुनियावी चीज़ थी, उसका हुस्न था, उसका कोई माल था, मता था, घर था, बार था, वटेवर जो भी था, औलाद थी। लेकिन जो बंदा हसद करता है उसका अपना नुकसान हो रहा होता है, कंपनसेशन हो रही होती है, बैलेंस हो रहा होता है कायनात में। और अगर मैं तो हसद इज़ ए नेगेटिव थिंग। इसी तरह नफ़रत, हेट्रेड, जो नफ़रत है ये रूट कॉज है ऑल द सिकनेसेस की। अब नफ़रत अगर मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ, मुझे अपने आप से ही नफ़रत है, तो मैं इफ़ेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मुझे अपने दादा दादी से है या नाना नानी से है, उन दोनों का ब्लड मेरे अंदर आया है, या चचा ताया से है, या मामू खाला से है, फूफो से है, या अम्मी अब्बा से है, अम्मी और अब्बा ही से वो दोनों से फाइनल प्रोडक्ट मेरे तक आई है, लेकिन वो सारी जीन्स मेरे दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फूफो में आलमोस्ट सिमिलर है। यूँ समझ लो कि वारिद वालों ने और यूफोन वालों ने मिल के एक सिम बना ली है। दोनों के उसमें राइट्स हैं, दोनों का उसमें हिस्सा है उस सिम में, दोनों के सिग्नल्स आ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर एक पार्टी का, फॉर एग्ज़ाम्पल अम्मी यूफोन है, अम्मी के 75% राइट्स हैं, क्योंकि अम्मी ने दूध भी पिलाया, अम्मी ने 9 महीने पेट में भी रखा, अम्मी के खून भी अम्मी का यूज़ हुआ। लेकिन अब्बू का तो जैसे 5 किलो दूध में इतना सा एक ड्रॉप होता है, जाग का तो दही बनता है, तो अब्बू का तो बहुत थोड़ा हिस्सा था, 25% पैसे शैसे लगाए उन्होंने, जो भी था। लेकिन अब्बू का बहरहाल एक ब्लड सेल 23 क्रोमोसोम्स आप में आए, और वो सिमिलर हैं उनके बहन भाइयों में, उनके अम्मी अब्बा में। और अम्मी की तरफ से जो आया वो इनके बहन भाइयों और अम्मी अब्बा में सिमिलर हैं, और आपके बहन भाइयों में भी वही हैं। अब इनमें से किसी भी इंसान से अगर मुझे नफ़रत हो जाती है, मुझे अपने माँ बाप से किसी से हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बाप पे गुस्सा चढ़ गया मुझे, मैं इसको नहीं माफ़ करना, इसने मेरा ख्याल नहीं किया, ये नहीं किया, वो वट एवर जो भी है, तो मेरा अपना 25% जो है उससे भी मैं नफ़रत कर रहा हूँ, ठीक। एक स्टेज आ गई कि वो फिज़िकल डिजीज़ की तरफ वाज़ेह हो गई, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या ये ऑटोमेटिक होता है, हमें पता नहीं। आपको डॉक्टर्स ने कहा होगा हमें नहीं पता ये क्यों हुआ। जो सिस्ट है वो आपकी बाय बर्थ है, आप अम्मी के पेट में जब थी तो तब ऐसे हो गया। अम्मी भी उन 9 महीने में परेशान थी और बीमार थी, ठीक है। और इसलिए वो जो अल्लाह ने अमानत रखी थी, वो जो 9 मंथ में रेसिपी बनानी थी अम्मी अब्बू ने मिल के, उसमें नमक मिर्च ज़्यादा हो गई,
कोई अब्बू ने ज़्यादा डाल दिया कुछ मिर्चें, कुछ अम्मी ने प्याज ज़्यादा डाल दिया गुस्से में रोने के लिए, तो वो जो रेसिपी बनी वो अब खानी पड़ रही है, ठीक है। वो फिर भी बात थोड़ी पर्दे में चल रही थी या पता ही नहीं थी उसका या जो भी था। अब आप जब 12 इयर्स क्रॉस किए, आपका खुद अपना विजन बनना शुरू हुआ और अल्लाह ने आपके ऊपर खोल दी बात, आप खुद शऊर की मंजिल को पहुँचे, तो अब आपका अपना सफ़र शुरू हुआ। उससे पहले आप किसी को पिस्टल उठा के गोली मार दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा 8-10 साल के बच्चे को कि यार इसको किसने पिस्टल दिया है। लेकिन जो बाशऊर बंदा होगा उसको पूछा जाएगा कि यार ये आपने क्या किया या नहीं करना था। आपकी अपनी नेकियां और बुराइयां दोनों आपके खाते में लिखी जा रही हैं। उसमें हमारे से भी गलतियां होती हैं, उसमें हम नफ़रत में, हेट्रेड में कई बार दूसरे से बदला लेते लेते ज़्यादती कर जाते हैं और हम यही समझ रहे होते हैं कि मैं अभी भी मजलूम हूँ। अगले ने 5 गालियाँ दी थी, हमने 5 गोलियाँ ठोक दी और अभी भी हम कह रहे हैं उसने मुझे गालियाँ दी थी और उनके 5 बंदे मार दिया आपने, तो अब ज़ालिम आप हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर बात ही अपने ब्लड से हो रही हो तो अपनी बॉडी भी उसमें इफेक्ट होगी। इसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। हमारे अपना ही ब्लड हमारे अपने ही ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, उसे फॉरेन बॉडी के तौर पे लेना शुरू कर देता है, उसे जर्म के तौर पे या फॉरेनर के तौर पे, ये एलियन के तौर पे हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है और हमारे अपने वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। हमें उसकी रीज़न नहीं पता चलती, डॉक्टर्स को अभी भी नहीं पता होती कि यार ये एंटीबॉडीज़ क्यों बन रही हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। अपने ही ब्लड के खिलाफ, अपनी बॉडी के खिलाफ, जॉइंट्स के खिलाफ या स्किन के खिलाफ या मुख्तलिफ ऑर्गन्स, किडनीज के खिलाफ इफेक्ट कर रहा है। आज तक मेडिकल साइंस को नहीं पता कि उसकी रीज़न क्या होती है। उसके लिए हमारे पास फिर इलाज नहीं होता। हम स्टीरॉइड्स और इम्यूनोस्प्रेसेंट्स उसे कहते हैं, जो हमारी अपनी आर्मी को नहत्ता कर देते हैं। हम अपनी आर्मी और पुलिस के हाथ से गन्स ले लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि इम्यूनिटी बिल्कुल फारिग कर देते हैं, तो बंदे को एड्स लाइक सिचुएशन हो जाती है, उसकी रादर छोटे छोटे जरासीम, फंगस ही पकड़ लेती है उसको, या कुछ भी होता है, लेकिन वो इलाज नहीं होता। सूरह रहमान का जो हम कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह दूसरे गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, हमसे भी हो जाती हैं। हमें नहीं पता हमारे से क्या गलती हुई, अब हम डॉक्टरों के अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स टेस्ट तो कर रहे हैं, स्कैन्स तो कर रहे हैं, तशखीस तो बना रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं जी हमें पता नहीं, ये कर लें वो कर लें। तो अल्लाह तो है। जैसे नया फ़ोन है, ये ख़राब हो जाए तो शायद इस शहर में लोगों को पता ना हो कि इसको कैसे खोलना है, लेकिन अगर यहीं बैठे कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करें, कंपनी से रब्ता करें, तो वो जापान, अमेरिका में बैठे इसको ठीक कर देते हैं, काफ़ी हद तक कि हमारा मसला सॉर्ट कर देते हैं ना इंटरनेट के थ्रू। तो जिसने हमें बनाया है वो भी हमारे से बेखबर नहीं होगा, और वो तो कहता है मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ। हम कुरान करीम शुरू यहीं से करते ना, उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के कि अल्लाह हम तेरी पनाह में आ गए शैतान के जालिम के चक्करों से। तो अल्लाह मियाँ की गोदी में चढ़ जाते हैं या उसकी पनाह मांगते हैं, और वो तो हर एक को देता है, कोई मांगे सही। अब वो अपना साथ ही तारफ़ शुरू करता है और हम कहते हैं तेरे नाम से, जो कौन सा अल्लाह जो रहमान रहीम है। रहमान रहीम में क्या फ़र्क है? तर्जमे से तो पता है मेहरबान रहम करने वाला है, लेकिन डिफरेंस क्या, आखिर 2 वर्ड्स हैं ना। जो मेहरबान होता है वो रहम ही करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान ही होता है, लेकिन फिर 2 वर्ड्स क्यों हैं? और रहमान पे पूरी एक सूरत है, रहीम पे स्वाद वाली सूरत है, सीन वाली नहीं है। सीन वाली सूरह रहीम है कहीं? स्वाद वाली सूरह रहीम कौन सी है? सूरत जो होता है ना, सीन से भी होता है और स्वाद से भी होता है। आप लोगों की उर्दू कमज़ोर, ओ लेवल वाली हो या मैट्रिक वाली हो? ओ लेवल वाले हो, हाँ। तो आपको सीन से भी सूरत होता है और स्वाद से भी होता है। स्वाद से और सीन से, दोनों से सूरत होता है, लेकिन जो सीन से सूरत होता है वो 114 है, जो स्वाद से सूरत है वो 115वीं सूरत है। इन 114 सूरतों का मजमूआ है, वो एक चलता फिरता कुरान है, उसे कुरान मुबीन कहते हैं। देखा था आपने उन्हें कभी? पता है उनका सूरह रहीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उन्हें रहीम कह दिया, ठीक है। 15वीं सूरत, देख नज़र आने वाला कुरान, चलता फिरता खुला कुरान, उठना बैठना ही कुरान है, बात करना ही कुरान है। तो रहीम और रहमान में क्या फ़र्क है? मुसलमान हैं आप लोग, चले मैं अगर एक न्यू मुस्लिम, मैं होना चाहता हूँ मुसलमान, मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ कुरान शरीफ। आप माशाल्लाह आप तो पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, मैं एक
ट्रूथ सीकर हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आपके हाथ में होना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है माशाल्लाह, दुपट्टा सर पे है सारा, तो पर्दा है पूरा आपका। तो आपसे मैं समझना चाहूँ अगर कि बेटा ये कुरान शरीफ मैं पढ़ रहा हूँ, ये रहमान और रहीम में क्या डिफरेंस है? ट्रांसलेशन वाइज तो मुझे पता चल गया है कि लेकिन मेहरबान और रहम करना एक ही बात लग रही है, तो डिफरेंस क्या है? तो आप मुझे कैसे समझाओगे मेरा नहीं ख्याल कि- क्या फ़र्क है? क्योंकि मुसलमानों को तो पता होना चाहिए ना, आप लोगों को बिस्मिल्लाह तो आनी चाहिए आप लोगों को ना। मतलब अब तो आप लोगों की इतनी एज हो गई है 21, 22, 25 साल कि आप वोट दे सकते हैं, इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, बालिग हो गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप माँ बाप को कि नहीं मैंने नहीं जाना, नहीं होगा ये, मैं नहीं करूँगी, आपको क्या लगे मेरी ज़िंदगी, मैं करूँ ना करूँ, मतलब बड़े हो गए ना अब आप लोग। तो कुरान करीम का तो मुसलमान है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। तो मेरे जैसा अगर एक आ गया है बुद्धू जिसने पता ही नहीं है इस्लाम का और वो मुसलमान होना चाहता है आप लोगों को देख के, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है वो रिसर्च तो करेगा, देखेगा उससे ही। तो वो कुरान शुरू करता है और वो आप लोगों से पूछता है कि जी ये रहमान और रहीम में क्या फ़र्क क्या है? या अल्लाह जो रहमान भी है रहीम भी है वो तो ठीक है, मेहरबान भी है, रहम करने वाला, मतलब कैसे फ़र्क है? कब वो मेहरबान होता है, कब वो रहम करता है, कहाँ वो मेहरबान नहीं होता रहम करता है, कहाँ वो रहम करता है मेहरबान नहीं होता? मतलब व्हाट इज़ दिस? जो बंदा रिसर्च वाला है वो तो ऐसे ही करेगा ना कि ये इसमें दो लफ्ज़ हैं तो कोई फ़र्क होगा। आप अगर उसे कहते हैं कि आराम से पढ़ें, आप जिस तरह हमारे कारी साहबान ने मुझे भी कान से पकड़ के पढ़ाया हुआ है, छोटे होते चपेड़ मार के, ओए आगे पढ़, खबरदार पूछा तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं पूछ रही इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तो शुक्र अदा करना होता है, मेरे अब्बू ने सिखाया। फिर थप्पड़ पड़ता है कि मैं कारी हूँ कि तेरा अब्बा कारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जब होगा तो वो शुक्र अदा करना है, और जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है तो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। छोटा सा बच्चा जो है ना वो कहता है कि ठीक है फिर पढ़ा लो मैनू तो कर लो मुसलमान, ठीक है। वो चुप करके पढ़ तो लेता है लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा रहता है पूरे सिस्टम के खिलाफ कि यार ना दी आपस की गल रलती नहीं पी तो मुसलमान मैनू करी जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे ही चलता है तो फिर वो डरता डरता तंजिया सा कारी साहब को देखता है, क्योंकि आगे फिर अल्लाह मियाँ कह रहा है और रहमान रहीम। अब वो रुक जाता है, वो कहता है जी कोई गल ही हो घड़ी घड़ी कही जा रहे हैं, मैनू दसो तो सही, फिर कह रहा है रहमान रहीम, तो ये क्या है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कुछ 27 कारी तो मेरे यहाँ से बदले थे, ठीक है। मेरी सूरह फातिहा नहीं पूरी होती थी क्योंकि मैं फटा डाल लेता था कि यार ये क्या है, तो बताता कोई भी नहीं था। ज़ाहिर बात है बच्चे को बताने वाली नहीं बात थी ये, ठीक है ना। कुछ बातें उससे सिर्फ बड़ों को पता होती हैं, मतलब वो शो कर रहे होते हैं कि हमें पता है, हालांकि उन्हें भी नहीं पता होती। तो वो अब बच्चे को कह रहे थे कि बदतमीज़, तेरे प्यो दादा ने जुर्रत नहीं की थी, कारी ने जुर्रत नहीं की थी, इमाम मस्जिद ने जुर्रत नहीं की थी, उलमा ने जुर्रत नहीं की थी, तू कितों पैदा हो गया? तू पढ़, अगर पढ़ना है तो तोते की तरह। तो बहरहाल रट्टा तो हमने भी लगा लिया रहमान और रहीम। लेकिन अब अगर मैं इस उम्र में मुसलमान होना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों से अगर पूछ लूँ, जो अच्छे मुसलमान मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, कि जी क्या फ़र्क है, तो कुछ बताएंगी आप मुझे? आखिर आपने रिसर्च की होगी, 24 साल आपकी एज है या 21 साल, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने किस फील्ड में कर रहे हो ग्रेजुएशन? मैनेजमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। मैनेजमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। एंड डिजिटल एनिमेशन में, इनोवेशन। इनोवेशन में। तो कहाँ से कर रहे हो? लंदन। जी लंदन। लंदन से पढ़ रही हो? तो बेटा कुरान जी का तो बता ही दोगी मुझे, मतलब बिस्मिल्लाह का तो बता देंगे ना। बिस्मिल्लाह का तो मुझे समझाएं कि अल रहमान रहीम में क्या फ़र्क है, रहमान क्या है रहीम क्या है। बिस्मिल्लाह तो इतना मुसलमान कर जाओ मुझे, ताकि वहाँ भी अगर कोई मुसलमान होना चाहे तो आप उसे कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़ा दें, बाकी उसे कहेंगे खुद अपनी अपनी दौड़े। नहीं मुझे नहीं पता। गौर करें, कोशिश करें, वैसे ही अंदाज़ा लगाएं कि फ़र्क क्या होगा। आप देखें ना, एक पूरी सूरा है अल रहमान फुल स्टॉप, मतलब बात पूरी हो गई है, सेंटेंस पूरा हो गया, हालांकि एक वर्ड नज़र आ रहा है। और आपने कुरान करीम पढ़ा हुआ है हाँ जी। 30 पारे, हाँ जी। उसमें आपने देखा कुछ सूरतें वो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं, वहाँ भी फुल स्टॉप आ जाता है। फिर कुछ सूरतें वो हा मीम से शुरू होती हैं, और एक सूरत नून से शुरू होती है, ऐसे ही है। जी। अब ये सारे के सारे एब्रीविएशंस हैं, हरूफ मक़त्तात इन्हें कहते हैं। एब्रीविएशंस अब अल्लाह मियाँ को पता है क्या हैं, अलिफ लाम मीम हा मीम।
तो इन्हें कहते हैं एब्रीविएशंस। अब इसमें 6 एब्रीविएशंस अल्लाह मियां ने इकट्ठी कर दी हैं, अलिफ लाम रा हा मीम और नून, 6 मिला दिए और एक 7वीं एब्रीविएशन बन गई है, बल्कि वर्ड बन गया है, इशारा बन गया है। आयत कहते हैं इशारे को, हिंट। तो अलिफ एक हिंट है, लाम एक हिंट है, रे हिंट है, हे मीम हिंट है और नून हिंट है। 6 हिंट्स हैं और 6 हिंट्स को मिला के अल्लाह मियां ने एक 7वां हिंट बना दिया है, अल रहमान फुल स्टॉप। मुझे ऐसे लगा जैसे वो कहता है मैं क़यामत तक रहमान हूँ, क़यामत के दिन तक रहमान हूँ। ठीक है, तो जालिमों की रस्सी दराज ही करता रहता है। आपको कई जालिमों पे गुस्सा आता होगा कि इसको अल्लाह मियां अभी तो क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं मारा, इसका ये क्यों नहीं अशर हुआ, वो क्यों नहीं अशर हुआ, लेकिन उसको टाइम मिलता रहता है। तो जब मैंने फ़िरौन का किस्सा पढ़ा तो मैंने देखा कि वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी कितनी देर पहले से बच्चे जीनोसाइड कर रहा था, मेल जीनोसाइड कर रहा था। ठीक है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम 40-50 ईयर्स के हो गए हैं तो वो मेल जीनोसाइड कर ही जा रहा है और अल्लाह मियां को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, कोई उसको फेंटी नहीं पड़ रही। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो फिर भी कह रहे हैं उससे प्यार से बात करना, शायद समझ जाए। जैसे अब्बू जान को गुस्सा आया हो ना तो अम्मी कहती है तुसी रहन दो, मैं आराम नाल गल करांगी, मैं आपे दी लत्तां भन दियांगी, तुसी ठहरो ना, जवान मुंडा कुड़ी ना इंज नहीं गल करी दी, ठहरो। आगे आगे नहीं हो रही होती अम्मी कई बार जब अब्बा जी को बहुत हो रहा होता है। तो तुसी सारे अब्बे नूं इंज ही वेखदे हो ना, मेरे तो फौत हो गए ने, लेकिन अब्बा बेचारा बड़ा बीबा जिहा बंदा हुंदा है। ये असी बनाया है कि अब्बा है कि काढ़ा है, उसका अब्बा बड़ा डाढ़ा है। तो एक किदा शेर हुंदा सी, है था किसी का शेर। तो अम्मियाँ उस वक़्त अगर अब्बा उस वक़्त कर ले ना तो काफ़ी हालात ठीक रहे, काफ़ी कौम सुधर रहे। ये अम्मियाँ ही बिगाड़ दियां ने अगे हो के, नहीं मैं दियां लत्तां भन्नांगी, कदी नहीं मैं किसी मां नूं वेख्या लत्तां भन्नदियां। ठीक है, वड्डिया हो गए पुलिस में पता लगता बिंगियां लत्तां पुलिस मुकाबला हो गया। ठीक, खैर तो अब्बों को समझ नहीं आ रही है साड़ी हिमायत कर रहे हैं कि बिस्ती कर रहे हैं। तुहाडी जिन्नी इज्जत है घरां च मैनूं पता है। अच्छा, तो ये सारा खिलार ही अम्मियां ने पाया है। लेकिन तो अम्मी जिस तरह प्यार नहीं कर रही होती कि नहीं, मतलब इनडायरेक्ट तो अम्मी साइड ले रही होती हैं या बचा रही होती हैं कि अब्बू अब ज़्यादा ही गुस्से में हैं तो चले खैर है देखते हैं। इसी तरह मुझे लगता है जैसे अल्लाह करीम जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे, गुस्से वाले थे, वो थप्पड़ मार के बंदा मार देते एक थप्पड़ में। ठीक, लेकिन अल्लाह करीम उन्हें कह रहे हैं यार उससे इल्तफात से बात करना, उससे प्यार से बात करना, शायद समझ जाए। वो 70 साल से नहीं समझा, वो लोगों के बच्चे ज़बह करी जा रहा है, मेल जीनोसाइड करी जा रहा है और अभी भी कह रहे हैं उससे प्यार से बात करें। ये रहमान है। वे ख़ास वक़्त तक जालिम और मज़लूम को डील देता रहता है कि ये आपस में सेटल कर लें। हाँ, जब वो मज़लूम की आ जा टकराए उससे तो उसकी रहमत जोश में आ जाए तो जालिम को मज़ीद जुल्म से रोकने के लिए वो डुबो भी देता है समंदर में। कोई पता नहीं क़यामत वाले दिन पता लगे कि वैसे इसके 50% मार्क्स थे, अभी पास हो गया, अल्लाह का कोई पता नहीं। ठीक है कि भाई ये इसने बड़े, वो सुबह नाश्ता कुछ 70,000 बंदे को नाश्ता कराता था मुफ्त, तो कोई पता नहीं उस खाते में डाल दे कि यार इसने बड़े भूखों को खाना खिलाया था, बादशाह ही अच्छा था। तो यहूदियों को फेंटी लगाता था, तो जहाँ हिटलर बख्शा गया ये भी बख्शा गया। ठीक है, फ़लस्तीनी कह लेकिन ये ठीक है, मेरा ही बंदा था। कहने का मकसद ये है बेटा, तो वो रहमान उसकी वो सिफ़त है जो जालिम को भी माफ़ कर रही होती है। अब अगर मैं फंस गया हूँ, जैसे मुझे सुई लग गई पेशेंट की और एड्स का जर्म मेरे अंदर चला गया, हेपेटाइटिस बी और सी का, तो मैं बथेरा अपने आप को इनोसेंट समझता था कि मेरा कसूर तो नहीं, मैं तो पेशेंट की जान ही बचा रहा था और नर्स की गलती से मुझे लग गया। लेकिन शायद मैंने कहीं और किसी का दिल दुखाया हुआ था या क्या था, या अल्लाह से दुआएं बड़ी मांगी हुई थी कि नहीं मुझे आप फ्री इलाज बताएं, मैं मुफ्त बांटूंगा, और पता नहीं क्या कुछ कहता था। तो अल्लाह मियां ने मुझे उस एक्सपेरिमेंट से गुजार दिया। तो पहले तो मेरा वो जो इल्म था, एलोपैथी का इल्म, उसके सामने वो तीनों जर्म्स जो थे उनका कोई आंसर नहीं था, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का। 2 साल के अंदर अंदर मेरी साइंस सारी जो थी ना, उसने हाथ खड़े, हैंड्स अप थी। फिर अल्लाह करीम ने ये तरीका इलाज मेरे तक पहुंचा दिया
उन बुज़ुर्गों ने फ़ीस बिल्ला मुझे बता दिया, 22 साल से मैं बताई जा रहा हूँ, मेरा क्या जाता है। लेकिन इसमें जब कुछ लोग ठीक नहीं होते थे तो मैं उनसे पूछता था कि बाबा जी ये क्यों नहीं ठीक हुआ, तो मुझे कहते थे कि ये किसी को माफ़ नहीं कर रहा, और कई बार कहते थे इसको कोई माफ़ नहीं कर रहा। और जब मैं उन लोगों से अगर ज़्यादा प्यार से बात करता था, क्योंकि आदत थी मेरी कुछ इन्वेस्टिगेटिव किस्म की, तो यही बात निकलती थी कि ये बंदा माफ़ नहीं कर रहा किसी को, या इसको कोई नहीं माफ़ कर रहा, इसने भी आ ली हुई है किसी की। तो फिर मैं उन्हें कहता था कि यार अल्लामा इकबाल का शेर नहीं आपको याद है कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। तो आप रहम करें ताकि आप पे रहम हो जाए, मज़ीद रहम हो जाए। शायद आप भी कहीं किसी का दिल दुखा बैठे हुए हैं, किसी की या ले बैठे हुए हैं, या कोई ऐसी गलती कर बैठे हुए हैं, तो चलें कहीं से कंपनसेशन हो जाए। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसमें से कुछ कर देते थे तो ड्रामेटिक किस्म के रिजल्ट्स आते थे। कई बार वो कहते थे मैंने कर दिया, तो मैं उन्हें कहता था आपने नहीं किया। कहते आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, पता मुझे ऐसे चलता था कि मैं, हालांकि मेरा छोटा भाई है, वो मुझे सख्ती से कहता था कि ये आप पानी दुआ कराते हैं तो ये क्यों पूछते हैं पानी का जायका कैसा है या दुआ कैसी लगी, बस बता दिए, करे करे ना करे, आप भी अपनी करामत दिखा रहे होते हैं। असल में वो जब कहता था ना पानी का जायका कड़वा है, तो मुझे पता चलता था इसने माफ़ नहीं किया। ठीक है, तो वहाँ से मैं उसे कह रहता था। अगर वो कह रहा था कि पानी मीठा हो गया है, जमजम लग रहा था मुझे, तो मुझे पता चल जाता था कि इसकी शिफा हो गई है, आगे अल्लाह का मर्ज़ी है, अब कुछ टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये शिफायाब होता जाएगा, इसका यू टर्न आ गया, रिवर्सल हो गया। इसने अल्लाह मियाँ के साथ ऐसी चैरिटी कर दी है, अल्लाह पे एहसान कर दिया इसने। अल्लाह पे एहसान करते हैं आप तो फिर एहसान का बदला तो एहसान है, अल्लाह भी आप पे एहसान करता है। एक होता है ना अदल, जस्टिस। आपने मेरी शॉप पे आए, आपने 10 रुपये की चीज़ ली, 10 रुपये दी है, दिस इज़ जस्टिस। लेकिन अगर आप मुझे 20 रुपये ऊपर टिप दे देते हैं तो ये तो एहसान है। ठीक है, या मैं आपको मुफ्त चीज़ दे देता हूँ कि नहीं स्टूडेंट्स को मैं मुफ्त देता हूँ, तो ये आप पे एहसान है। ठीक, इसी तरह अगर आप अल्लाह पे एहसान कर दें, अल्लाह माँ तो नहीं है लेकिन 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, उसको भी माँ की तरह अपनी मखलूक की बड़ी फ़िक्र है, गुनाहगारों से उसको बड़ी फ़िक्र है। उसे 1,24,000 पैगम्बर आपको पता है उसने गुनाहगारों के लिए भेजे, नेकों के लिए एक भी नहीं आया, सब गुनाहगारों के लिए आए। यार उन्हें बचाओ, यार उन्हें बचाओ, यार उन्हें बताओ, यार इन्हें जगाओ। ठीक है, आप अगर उसके किसी गंदे मंदे इंसान को माफ़ कर देते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह पे एहसान कर देते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान कर देते हैं, उनके किसी गंदे उम्मती को, बेवकूफ़ को, गुनाहगार को, नाहंजार को, जिसने आपका दिल दुखाया, मैं नहीं कहता उसे जाके गले लगा लें, लेकिन यहाँ बैठे बैठे उसे दुआ दे देते हैं कि अल्लाह मैंने उसे माफ़ किया, या अल्लाह उस पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, हदायत दे उसको। तो अल्लाह को आप पे प्यार आ जाता है कि अच्छा तुमने मेरी मखलूक पे प्यार किया है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको ख्याल आता है कि मैं आज माफ़ नहीं करूँगी, तो अगर क़यामत वाले दिन सबके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बेग करेंगे, मेरे मिन्नते तरले करेंगे कि बेटी इसको माफ़ कर दे, ये मेरा उम्मती है, ये गधा मैं, तू इसको माफ़ कर दे, तो बाकी उम्मतों के सामने कितना एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन होगा कि हमारे नबी हमें ही मिन्नतें कर रहे हैं कि यार माफ़ कर दो, यार माफ़ कर दो। तब भी तो माफ़ करेंगे ना। अगर अभी कर दें तो वो वहाँ मदीने में मुस्कुरा पड़ेंगे, और अल्लाह मियाँ तो वैसे ही मुस्कुरा देंगे कि अच्छा इसने मेरी खातिर माफ़ किया है। अगर इसने मेरी खातिर ये चैरिटी किया, मेरे पे एहसान किया, तो अल्लाह भी तो कोई एहसान करेगा। अल्लाह किसी का रखता नहीं है, वो उसी वक्त रेसिप्रोकेट करता है। $1 के बदले, 1 रुपये के बदले में $1 देता है वो। और आपको पता है 1 रुपये के बदले में डॉलर कितने का है, और उसका डॉलर होता भी नूरी है। ठीक है, तो बहरहाल आगे आपकी मर्ज़ी है। रहमान कहते ही उसे हैं जो गुनाहगार को माफ़ करे। ठीक है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले लेने लगते तो बेटा मक्का खाली हो जाता। जिसने उनका दांत शहीद किया है, हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, उन्होंने ग़ज़वा उहद में शिकस्त दी थी मुसलमानों को, और 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे, और बड़े जय्यद सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान देने वाले, और उन्हीं के ऊपर सारे गिर के शहीद हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी जान का नहीं पता था। तो दैट वाज खालिद बिन वलीद अटैक। लेकिन वही खालिद बिन वलीद जो हैं वो थोड़े अरसे के बाद आके कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने भी मुसलमान होना है, मुझे बताएं ये रहमान रहीम क्या होता है, वो कौन सा अल्लाह है जो आपका अल्लाह है, मुझे उससे मिलवाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं तू तो मेरे अल्लाह की तलवार है,
ये नहीं कहा तेरी ऐसी तैसी इनू पालो लम्या अरे दंद भन दो, ठीक है, नहीं, उसे कहा ये सैफुल्लाह है। और उन्हें बड़ी जल्दी कमांडर बना दिया रोम के ख़िलाफ़ और कई जगहों पे, और सारी ज़िंदगी खालिद बिन वलीद आगे होके लड़ते थे, 900 से ज़्यादा ज़ख्म थे उनके जिस्म पे, लेकिन शहादत नहीं मिली उन्हें। कहते थे कि पता नहीं यार, शहादत अगर ऐसे मिलती होती तो मुझे मिल जाती। ये भी एक दर्जा होता है ना, शहीद का हिसाब नहीं ना फिर होना होता, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ़ कर दिया। अब अल्लाह मियाँ पता नहीं क्यों नहीं शहादत दी, ठीक है। एक पर्चा हमारे घर वाले करवाते हैं, एक अल्लाह मियाँ भी करवाते हैं। तो जो सरकारी गवर्नमेंट है वो पता नहीं माफ़ करती है कि नहीं, वो उस दिन हिसाब ले लेती है कि नहीं भी इधर आओ ना ज़रा, तो कोई पता नहीं होता। आपके माफ़ कर देने से ये नहीं है कि वो लोग छूट के तो जन्नतों में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका लोड कम हो जाएगा। और जहाँ से आपको माफ़ी नहीं मिल रही, कोई इंसान आपको माफ़ नहीं कर रहा, ठीक है, वो हमें नहीं पता चलता। कई बार हम किसी बूढ़े को, किसी मुलाजिम को, किसी गरीब को, कई बार अपने माँ बाप को, जिस मामा ने पॉटियाँ हमारी साफ़ की होती हैं उसका दिल दुखा देते हैं, कई बार ऐसी बात कह देते हैं, उस वक्त तड़क हो जाती है, वो बाद में मामा को भी नहीं पता होता, लेकिन वो फायर लग गया होता है, ठीक है, पता नहीं होता। लेकिन अगर हम अल्लाह की खातिर एक ब्लाइंड गेम खेलते हैं और अल्लाह से कहें हमने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया, बल्कि जो सबसे ज़्यादा आंखों के सामने आ रहा है, जिसका सोचा हुआ मैंने माफ़ नहीं करूँ, डॉक्टर साहब जितनी मर्जी कर लें, मैंने नहीं छोड़ना, मैं नहीं छोड़ना, उसको पहले दुआ दे दें कि चाहे छोड़ जा, अल्लाह मियाँ आपकी खातिर छोड़ा, मेरी खातिर ना छोड़ना, मेरे तुन के रख सू, बल्कि मैनू दस मैं भी बदुआ बदा, लेकिन छोड़ना है तो अल्लाह की खातिर छोड़ना, क्योंकि अल्लाह आपको आपके साथ डील कर सकता है, मैंने आपको कुछ नहीं देना, मेरे अल्लू तुन के रख, ठीक है। अगर अल्लाह के साथ डील कर लोगी, अल्लाह आप पे करम कर देगा, समझ रहे हो। बहरहाल दुआ कर लेते हैं, क्योंकि शफीना सल्ले अला